विदेशी मामलों के जानकार मनन द्विवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, क्या मान लिया जाए कि पाकिस्तान का ख्वाब है कि 1971 का बदला लिया जाए, चाहे कैसे भी लिया जाए? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की विदेश नीति का प्रमुख ऑब्जेक्टिव है और उनका एम है कि 1971 का रिवेंज लिया जाए और 1971 का बदला लिया जाए। ऐसा कई बार वहां के हर हुक्मरान, वहां के नेता और वहां की मिलिट्री के चीफ ऑफ स्टाफ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें कि अगर फिर हम रिलेट करें माइनॉरिटीज के इशू को, मेजॉरिटीज के इश्यूज को वहां पर, और रिलीजियस टॉलरेंस के इशू को, तो जनरल नियाजी जो हैं उन्होंने सरेंडर किया था जनरल अरोरा के सामने नेशनल स्टेडियम में ढाका में। और वो बड़ा आइकॉनिक फोटोग्राफ मुझे आज भी याद आता है जिसमें नियाजी सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं और बड़ी आनंद फानन में वहां पर एक सफेद कपड़ा के कुछ मेजें और टेबल सजाई गई और पाकिस्तानी आर्मी ने 90,000 सोल्जर्स के सामने अपने बेल्ट उतारे भारतीय आर्मी के कहने पर या उनके प्रेशर में। तो मैं कहूंगा कि जनरल नियाजी को जिस तरीके से विलीफाई किया गया, उनकी बैड माउथिंग की गई, उनको बदनाम किया गया और उनको राष्ट्र की मेन स्ट्रीम धारा से हटाया गया। जबकि उन्होंने कहा, नियाजी ने कहा कि अगर मैं युद्ध जारी रखता और भारत के सामने सरेंडर नहीं करता तो 90,000 लोगों की, पाकिस्तानी सोल्जर्स की, इनोसेंट सोल्जर्स की जान जाती। तो एक बात तो ये। उसके अलावा मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो आईएसआई है वो आज से नहीं, वो जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए हैं तब से एक तरीके की अपनी छुपी हुई एक्टिविटीज, अपनी क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज वहां पर बांग्लादेश में चालू कर रखी है। और जो आपने अभी 26 जनवरी की बात की, तो उसमें एक नया थ्रेड पैदा किया जा रहा है। आसिफ मुनीर जो आईएसआई के चीफ हैं, और आसिफ मलिक जो हैं, और जो मिर्जा हैं जो उनके कमांडर इन चीफ हैं वहां के ऑफिसर्स के, तो उन लोगों के द्वारा मोहम्मद यूनुस को कॉन्फिडेंस में लेकर जो उनके पपेट हैं उनके लिए ये कोशिश की जा रही है कि जो चिकन नेक है, जो सियालहेट का रीजन है, जो भारत को अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ जोड़ता है, वहां पे कोई बलवा किया जाए और वहां पर कुछ उसकी कोशिश लगातार की जा रही। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, नेता पीएमएलएन मेरे साथ मौजूद है। जी, मैं उनके पास चलूता हूं। डॉक्टर इरशाद, आपकी पाकिस्तान के आईएसआई की चीफ ढाका पहुंच गए, डेलीगेशन लेकर पहुंचे। बांग्लादेश की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पाकिस्तान और आईएसआई की सेना के कई लोग, करीब 100 से ज्यादा लोग वहां पहुंचे हुए। परेश बरुआ जो कि उल्फा का प्रमुख रहा है, जिसने भारत के नॉर्थ ईस्ट में तमाम उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है, जिसे बांग्लादेश ने मौत की सजा सुना दी थी, उसे माफ करके 7 साल अब उम्र कैद की कर दी है। पता चला है कि भारत की सीमा से नजदीक करीब 4 कैंप वो तैयार कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहते क्या हो, इच्छा क्या है? मैं बोलना चाहता हूं लेकिन आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं चुप हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, आपने कहा पाकिस्तान बदला ले रहा है 1971 का। पाकिस्तान नहीं ले रहा है, बंगाली भाई ले रहे हैं, बांग्लादेश आपसे बदला ले रहे हैं क्योंकि आपने धोखा दे करके उनको हमसे अलहदा करवाया था और उन पे डिक्टेटरशिप कायम कर दी थी अपनी नानी अम्मा की शक्ल में। हसीना कमाल कर रहे, बेल्ट तो आपने उतार दिए थे। आप सुन लीजिए, सुने। दूसरी बात, जो ये बेल्ट की बात आप करते हैं ना, थोड़ा शर्म करा करें। आप लोग चाहते हैं तो अरे कमाल कर रहे हैं। अरे फोटो है बेल्ट उतारने का, बेल्ट उतार के रखने का फोटो है, बोलने तो दे, सरेंडर करने का फोटो है। शर्म कहां से आई? हमें तो फक्र होता है। मुझे बोलने नहीं देंगे आप। मैंने कहा था शुरू में। तो आप उंगली मत करो ना। आप सुने ना, मैं बोलने तो देंगे यार प्लीज। मैंने ये कहा, मैं अर्ज कर रहा था, मैं अर्ज करता हूँ क्योंकि आप बड़े लोग हैं, आप शोर डालेंगे मुझे मालूम है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो आप बेल्ट उतारने की बात करते हैं मेरी पाक आर्मी के जवानों की, उन्होंने क्यों उतारी थी ये भी मालूम करें ना, सच बोला करें। अच्छा बताइए। क्योंकि हिंदुस्तान की फौज ये चाहती थी कि बंगाली भाइयों पे पाक आर्मी के फौजी फायरिंग कर दें, 90,000 की बजाय 90 लाख लोग मार दिए जाए मुस्लिम। उन्होंने अपनी इज्जत नफ्स की कुर्बानी देकर के बंगाली भाइयों को मारने की साजिश को नाकाम किया हिंदुस्तान की।
अपनी इज्जत नफ्स को कंट्रोल करके अपना असला नीचे फेंक दिया कि ये मरवाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की आर्मी के लोग चाहते हैं। मनन साहब, इतिहास की किताबों में ये कहीं लिखा है क्या? नहीं, ये आपकी किताबों में लिखा हुआ जो झूठ है उसको सच साबित कर रहा हूं। अरे मैं तो भारत के बाहर की बात कर रहा हूँ, और भी तो देश है ना, वहां भी तो इतिहास है, वहां भी तो बुक्स हैं, किताबें हैं। ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको अरे सुन अमेरिका लो ने, रशिया ने डॉक्टर इशरात, और अब भारत हमारी भी तो सुन लो। अरे आपकी सुन ली, हमारी भी तो सुन लो। आप नहीं सुने, मैंने 20 मिनट आपको सुना, आप मुझे 1 मिनट। अरे आप इतिहास, आपने इतिहास ही पलट दिया, फिर हमको गुस्सा आ जाएगा, हम पाकिस्तान पलट देंगे। आप सुनिए ना बात को, आप एक बार मनन साहब की बात सुनिए। मनन साहब इतिहास क्या कहता है सुन लीजिए आप। देखिए मैं चुप हो गया, आप भी चुप हो जाइए। देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर इशरात, अरे इतनी बड़ी बात, आपने पूरा इतिहास उल्टा कर दिया। एक बार सुन तो लो, 2 लाइन सुन लो, फिर मैं आपके पास मुझे हटा दे, मुझे कैमरे से हटा दे, मुझे बोलने दे, मुझे जवाब देने दे पूरी बात का। अरे पूरे 1 लाइन जवाब तो ले लो, इतिहास का तो जवाब ले लो। दूसरी बात आपने की कि जी हम गोला बारूद बांग्लादेश को भेज रहे हैं ट्रेड की शक्ल में। देखें, जिस दिन भी हम गोला बारूद भेजेंगे, हम लाइव भेजेंगे और दुनिया को दिखा करके भेजेंगे। क्यों? क्योंकि बंगाली हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। मेरे हम तो झुंझुना बजाएंगे फिर, कटवाया था हिंदुस्तान। आप भेज दोगे, हम झुंझुना बजाएंगे। हाँ, झुंझुना नहीं बजाएंगे, नहीं हम झुंझुना बजाएंगे, नहीं बंद कर देंगे, हम बेफिक्र रहिए। झुंझुना बजाने की भी कहावत है और ईंट से ईंट बजाने की भी कहावत है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आपके पास झुंझुना होगा तो बजाएंगे, आपका झुंझुना भी तोड़ देंगे। हम बेफिक्र रहिए, आप हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मनन साहब, मनन साहब यार, आपसे डॉक्टर इशरात साहब, आपसे प्यार हो गया यार, मोहब्बत हो गई आपसे। मनन साहब अब आपकी बात हो गई, अब मनन साहब की बात सुन लो। देखिए हम दोनों में कितना प्यार है, हम दोनों में कितना प्यार है। मेरी बात से आपका दिल खुश हो जाता है, चेहरे पे आपके चमक आ जाती है, और आपकी बात से मेरे चेहरे पे चमक आ जाती है। अब मनन साहब की सुन लेते हैं। मनन साहब, आनंद साहब की नहीं, मेरी। अरे मनन साहब कितना ज्ञान पेलोगे। अरे मुझे पता है आप नेता हो, भाषण थोड़ी चल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। मनन साहब, डिटेल में मनन साहब देखिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर रुको यार, में जाएं, मनन साहब तो पहले जो पाकिस्तानी शिप्स आते थे, तो पूरी दुनिया पे काबिज हो जाएंगे। जो पाकिस्तानी शिप्स आते थे वो गोला बारूद, असला और गारमेंट्स का रॉ मटेरियल लेके आते थे श्रीलंका तक, और उसके बाद किसी और कंट्री के शिप्स में उन सामानों को ट्रांसफर किया जाता था। मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे आप दोनों? आपको मैं ये कहना चाह रहा था, ट्रांसफर किया जाता था और वो सामान लेके आगे जाते थे और ढाका में और मुंबई में उतरते थे। पर ये जो कंसिडरेशन है, मनन साहब, मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि डॉक्टर इशरात कह रहे हैं कि उन्होंने बेल्ट इसलिए उतारे क्योंकि भारतीय फौजों ने कहा कि बंगाली भाइयों पर गोलियां चलाओ। बाढ़ की एकदम जरूरत क्यों पेश आ गई? क्यों बाढ़ लगा रहे हैं? क्यों लगा? पहले क्यों नहीं लगाई थी? पहले क्यों आजादाना आना जाना था? अरे आप घुसे नहीं थे ना लोगों का, वहां पे सांप नहीं घुसा था, अब सांप घुस गया है, तो उसका दांत तोड़ने के लिए हमको बाढ़ लगानी पड़ेगी ना। बात को समझो। डरपोक लोग हैं, डरपोक लोग हुए ना आप, तो खौफजदा हो गए। अभी पाकिस्तान चला नहीं, आपकी तो नींदें हराम हो गई। आपकी अच्छा, बाढ़ लगाना डरपोक होता है? बाढ़ लगाना डरपोक होता है कि बाढ़ लगाना अलर्ट कहा जाता है, सुरक्षा कहा जाता है? क्योंकि आपका वीजा में जो सुरक्षा मान्यताएं थी, सुरक्षा प्रावधान थे, उसको भी खत्म कर दिया। देखिए आईएसआई पाकिस्तान छोड़ के वहां तालिबान ठोक रहा है, टीडीपी ठोक रहा है, बलूचिस्तान ठोक रहा है, उसकी चिंता नहीं है आपको। आप सीधे पहुंच गए ढाका, वहां पर बैठक कर रहे हैं, वहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप हथियार और विस्फोट बनाने की प्लान कर रहे हैं। आप जो शाहीन मिसाइल है आपकी, वो आप मिसाइल 24 के नाम से बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, प्लानिंग करते रहिए, 71 को याद रखिए। ये सब करते हुए एक बार 71 को याद रखिएगा, और फिर हम मिलेंगे, ऐसे ही मोहब्बत की बातें करते रहेंगे, और मोहब्बत की बातें करते हुए चर्चा करते रहेंगे। दोनों देशों के बीच वार्तालाप रहना चाहिए, कम्युनिकेशन रहना चाहिए, आदान प्रदान रहना चाहिए, और आपका और मेरा प्यार इसी तरह बना रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करूंगा, शुक्रिया मैं मनन साहब का करूंगा जो